अभी तक मामा तुमने बहुत सारे उपदेश दे दिए, हमने तुमको जितना समझाया उल्टे तुम उसको समझाते रहे। इस समय मेरा मकसद सिर्फ सीता हरण था, उपदेश सुनना नहीं। और मैं जो बचा रहा था वो शायद करना pड़ेगा मुझे, अपने चंद्रहास का प्रयोग करना होगा। इसी से तुझको बचाना चाहता था मामा। आज या तो सीता हरण होगा या तो तेरा मरण होगा, इसलिए कान खोलकर मेरी बात सुन ले, सोच ले, समझ ले। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता होने से पहले ही तुझे पहुंचा दूंगा। बोल जाता है कि नहीं, बोल जाता है कि नहीं? जाऊंगा, अभी जाता हूँ, जाऊंगा महाराज, अभी जाता हूँ, जाऊंगा महाराज, जाता हूँ, अभी जाऊंगा। इसीलिए इतनी देर से समझा रहा था, चंद्रहास के नीचे आज तक कोई बचा नहीं। तुमने मजबूर कर दिया दशरथ को। जा रहा हूँ महाराज। तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम भी चलोगे, मैं भी चलता हूँ। याद रहे, मैं बाबा जी बनूंगा और तुम अद्भुत स्वर्ण भी बनोगे, जो इतना लुभावना हो जिसको देखते ही सीता लुभा जाए। आओ ना, आप जाओ चाहे नहीं जाओ, मैं तो जाऊंगा महाराज, मैं भी जा रहा हूँ महाराज। जल्दी करो। इतना समझाया इस रावण को, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं जिनसे यह बैर कर रहा है, जिनसे बैर बढ़ा रहा है, वो सचमुच में अवतारी पुरुष है। मैं उनसे जब युद्ध किया था, मैंने यह सोचा नहीं था कि वो मुझे अपनी प्राणों से इतनी दूर हमें फेंकेंगे। परंतु रावण को समझाया, यह नहीं समझ रहा है। मुझे पता था कि ये मुझ पर जोर जबरदस्ती करेगा, लेकिन मेरे विचार में एक बात आया, रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं उन महापुरुष के हाथों मरूं। इसलिए मुझे माया मृग का रूप धारण करना ही होगा। अब इसकी सहायता करनी होगी। यदि मैं नहीं जाता हूं तो ये मुझे जरूर मार डालेगा। अब मैं चलकर माया मृग बनता हूं। और हमारे बीच में जटायु पकड़ भाई लक्ष्मण, जाकर जंगल से कंदमूल फल लाओ।
प्रिय सीते, तुम कुछ दिनों तक अग्नि में निवास करो। अरे स्वामी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कहिए। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुगंध सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शिकार होगी तो। सोने की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। ठीक है प्रिय। अरे भाई लक्ष्मण, तुम सीता जी की रखवाली करना, मैं मृग मारने जा रहा हूँ।
जगह प्रकाश है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, प्रभु आपकी रक्षा पर सर्वोच्च निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। अच्छा अब मैंने जान लिया मतलब का भाई तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ घर की प्रपंचियों में रहकर सुख पाता कभी नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा साधु नहीं कोई। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, राक्षक सारे तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु हर से। यदि माता मुझे समझते हो तो कहना मानो माता की तो मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने तुम साक्षी हो, सच्ची गवा तुम्हें मेरे नित्य धर्म नाव के सूर्य देव मल्ला तुम्हें मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पण कुटी में आएगा है उसे आग लक्ष्मण की, वो वही भस्म हो जाएगा। अब काहे के भुलैया हो
अच्छा नहीं। हे माता मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दो, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूध हो रहा तू तो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागिनी हो। हे देवी, ये भिक्षुक ये पर्ण कुटी देखकर खिंचता चला आया अपनी क्षुधा मिटाने के लिए। बहुत दिनों से भूखा हूं, ये देखा तो मैं अनायास ही खींच आया। इसलिए हे देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ठीक है बाबा, आप थोड़ा देर प्रतीक्षा करिए, मैं फल लेके आ रही हूँ। अवश्य हम प्रतीक्षा कर लेंगे। लो योगी बाबा भिक्षा लो, लो योगी बाबा भिक्षा लो। इसीलिए तो हम आए। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लो भिक्षा। तो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नाच लो। आए शिकार से कुशल करित स्वामी को कोई कष्ट नहीं। अवश्य आएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। लो योगी बाबा भिक्षा लो। पहले आप लोग बता दीजिए, मैं मामा की तरह दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? पहचान तो नहीं पाएगी ना सीता? योगी लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? लाइए। मायापति से माया छल। देखता हूं मायापति से माया। मेरे पास जवाब है इसका, लुभाना होगा इसे। अरे मर्द तुम्हारे न जाना कोई, जनकपुरी में रहा स्वयंवर, वीर जुटे सब भारी। राम छुअत धनु तू खंड होई, मर्म तुम्हार न जाना कोई। तो देवी हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं तुम्हारा नाम सीता है, तुम्हारे पति का नाम राम है, तुम्हारे देवर का नाम लक्ष्मण है। तुम लोग महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों को बनाए हो और तुमने एक सुंदर वृक्ष देखा है जिसके पीछे राम को भेज दिया।
लेकिन मैं बता दूं, वो मायावृक था, उसने छल किया है। लक्ष्मण को तुमने भेज दिया, अब अनर्थ होगा। तुमने हमारे साथ छल किया है। हम बधी हुई भिक्षा ले, यदि तुमको भिक्षा देनी हो, रेखा के बाहर आई। योगी बाबा कब लेते हैं यह बधी हुई भिक्षा हमारी। शायद तुमने मुझे ठोकर खाते हुए सरंगी बजाने वाले योगी समझ लिया है। हम त्रिकालदर्शी हैं, वो दोनों जाएंगे, वो हिरण उन दोनों को मार डालेगा। चाहती हो हम श्राप दे दे, इसलिए अगर हम रुष्ट होकर गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो, अन्यथा हम भूखे ही चले जाएंगे। नहीं चाहिए हमको बधी हुई भिक्षा। नहीं बाबा, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी कर्म अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ कर पीऊं कर्म। लो योगी बाबा भिक्षा लो। अवश्य लेंगे देवी, इसीलिए तो आए हैं हम। लो योगी बाबा भिक्षा लो। अरे अवश्य लेंगे, आप थोड़ा इंतजार करें। भिक्षा लेने आए हैं तो भिक्षा लेकर ही जाएंगे, और इसके बाद हम अपनी खुदा भी तृप्त करेंगे इसी भिक्षा से। आ गई हूँ। बस इसी का कोई इंतजार था, क्योंकि हमें बधी भिक्षा स्वीकार नहीं थी। लाइए। देख इधर, मैं लंका का पति रावण हूं। अब तू मेरे हाथों में है। ध्यान से देख लो, ये वही दिग्विजयी सम्राट दशानन है, जिसने धनुष यज्ञ में सारे राजाओं के बीच में ये कहा था कि मैं तुझे लंका एक दिन अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। इसलिए सावधान हो जा। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी जी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। बहुत शक्ति रेखा है। अब लाहू पर इतना बल है, प्रतिबंध की मैं रेखा में हूँ। तो क्या अगर संसार आए तो भी बल तोल नहीं सकता। देखता हूं तुम्हारा बल। सतवंशी सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तो क्या रावण के सामने ब्रह्मा बोलेंगे? देखिए, अभी सीओ साहब ने कुछ कहा था कि रामलीला केवल देखना नहीं, कुछ सीखना है। रावण भी कुछ संदेश देता है, बेशक वो खलनायक है। सीते, अब सुनो मेरी बात।
लालच बहुत बुरी बला होती है। तुम अभी तक राम के साथ थी तो तुम्हें सोने का वृक्ष चाहिए था, सोना चाहिए था, सोना चाहिए था। अब रावण तुम्हें सोने की सैर कराता है, पूरी लंका सोने की है। चलो लंका लेके चलता हूँ। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। इसी लालच ने सीता को लंका पहुंचा दिया। दूसरी बात, व्यक्ति के पास जो होता है वो तब तक नहीं समझ आता जब वो खो नहीं जाता है। देखिए इसको अब राम की कितनी याद आएगी। अभी राम था तो इसको सोने का वृक्ष चाहिए था, जैसे ही ये लंका जाएगी बोलेगी मुझे राम चाहिए। चलो लंका ले चलता हूँ। बैठ जाओ पुष्पक विमान पर मेरे। जैसा भी है जो भी है शुभ होगा। नीचे में जो यही चलो। हाँ, बस। इधर आ जाओ। जनकपुरी में स्वयंवर सी कथा, जगदीश देवर घुराई, किसने अपराध विसारहु। लक्ष्मण तुमरो नहीं दोषा, किसने अपराध विसारहु दाया। जगदीश देवर घुराई, किसने अपराध विसारहु दाया। रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। स्वामी जय श्री राम। ये तो किसी अबला की रोने की आवाज है। हमें लगता है कोई राक्षस जबरदस्ती इस अबला को पकड़ कर ले जा रहा है। परंतु गिद्धराज के रहते, जटायु के रहते इस अबला के साथ अत्याचार नहीं हो सकता। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस अबला को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन है? सुनत कृध को धातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। कौन मूर्खों को एक अबला को जबरदस्ती लिए जा रहा है। ये बैराग पहाड़ की तरह सामने कौन चला रहा है? ओ, यह तो वृद्ध जटायु है। जय श्री राम। भगवान भक्तों, 211 रुपया सर्वश्री हमारे राधेश्याम पांडे जी, पायलट सर, विज्ञान संजीवनी स्कूल के संस्थापक खुद हूँ। आप खुश होकर रावण के अभिनय पर 211 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हम अपनी समिति की तरफ से, सर्व पदाधिकारियों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। जटायु, हट जाओ मेरी राह से, अन्यथा प्राण गंवा बैठोगे। आज का सानन लंका से बहुत क्रोध में निकला है। आज कोई मेरे सामने आया वो बचेगा नहीं। इसलिए मैं वृद्ध हत्या और तुम गिद्धराज भी हो, ये दोनों अपने सर पर लेना नहीं चाहता। हट जाओ मेरी राह से, हट जाओ। अरे मूर्ख, तुम अबलाओं के साथ अत्याचार करोगे? मैं कैसे देख सकता हूँ?
सबला को ले जाने नहीं दूंगा। मेरी बात मानो और उस सबला को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। गिद्धराज, तुम्हारा भाई संपत्ति और तुम दोनों निकले थे सूर्य की परिक्रमा करने, वो तो अभी तक अपने डंक पक्ष जलाकर पड़ा हुआ है सागर तट के पीछे। तुम भी चाहते हो अपने प्राणों से हाथ धो, इसलिए हट जाओ मेरी राह से, जाने दो मुझे। हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उस हमला को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने तेज चोट से तेरे हाथ, तेरी आंख और तेरी नाक नोच दूंगा, सामना कर दूंगा तुझे, अंदर हो जाएगा तुम। तो मेरी बात सुनकर तुझे प्यास लग गई, कर दो, अच्छी बात है, छोड़ दे सबला को। अरे मूर्ख, दशानन को कहीं भी प्यास लग जाए, वरुण वर्षा करने लगेंगे, खुद पहुंचा देंगे जल भर के पात्रों में। तू की चिंता मत कर, मैं तुझे जो समझा रहा हूं समझ जा, हट जाओ मेरी राह से। नहीं मैं नहीं रुकूंगा। देखता हूं कैसे रोकते हो। चलो बेटी, आज सच में इसका मरण आ गया है। जय श्री राम। भगवान भक्त को 51 रुपया सर्वश्री सूबेदार यादव की पुत्री जटायु के अभिनय पर एक पक्षी होकर मां जानकी की मदद कर रहा है। इस पर पक्षी पर गर्व करते हुए पुत्री ने 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी समिति आपको हार्दिक धन्यवाद देती है। जय श्री राम। देखता हूँ ये पक्षी कितना फटराता है, बड़ी तारीफ हो चुकी इसकी। किन परों से उड़ रहा था, ये तेरे डंक पंख नहीं रहेंगे जटायु। बेटी तुम चिंता मत करो, अभी तो मैं इसको घायल किया था, अब की बार इसकी आंख नोच लूंगा मैं। देखता हूँ, ठहरो बेटी, मैं इसे फिर एक बार मूर्छित करके आता हूँ। आ जाओ, तुमने अपने काल को न्योता भेज दिया है। चलो सीते लंका चलते हैं।
कुशल तो हो, किस कारण हो अकुलाए तुम। चुप क्यों हो, बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए। क्या हुआ बताओ हे भाई, क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय आना मेरा उनकी आज्ञा का सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। मारीज बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ घटना घटी है आश्रम में। कहता है मेरा बाव नेत्र अब नहीं जान की आशा। अरे भाई लक्ष्मण, चलो कुटी पे चलकर देखा जाए। जैसी आज्ञा हो। जय श्री राम। भगवान भक्तों, अभी अभी 100 रुपए का पुरस्कार कृष्णा इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर सीते हे राम तुम कहाँ हो, सुन लो पुकार मेरी। हे राम तुम हे राम तुम कहाँ हो, सुन लो पुकार मेरी। जीते जी मर रहा हूँ, सुन लो पुकार मेरी। गया प्रभु तहवा, राम हो राम, राम राम गोदावरी आश्रम जहवा, राम हो राम। जय श्री राम। भगवान भक्तों, एक बार पुनः सर्वश्री सतीश यादव जी सीरा कॉलोनी से दुर्दशा किसने की। अरे कौन हो तुम? भागो, हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। मैं सिर्फ राम को देखना चाहता हूँ, मैं राम को देखना चाहता हूँ, सिर्फ राम को। अरे भाई, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम वही राम हैं। क्या कर रहे हो? हे राम, अरे अरे हे हे प्रभु, आप ही हो? हाँ भाई, मुझे नहीं रखने दो,
मुझे देखने दो। हाँ? हे प्रभु, आप कहा बतावा, आज मोरे घरे राम आवत है और एक ही बिटिया बमोर ओकर पता कथा ना रहा भैया कहाँ रहा था। चल था ओकर बुलावे आवत कुछ काम धंधा कराए लेते। आज मोरे घरे भगवान राम आवत है। बिमनी है रे, अरे कहाँ है रे? कंपनी सीमेंटे का देखत गई लौटी यही पैसा बड़ी उतलानिया है। एकर आदत बहुत खराब भाई है। ये ऐसे बेहरा भी रहा जहाँ ना जहाँ घूमत रहा था। नंगे जहाँ सियान भी दिया भाई मौका डेल लाकर देखा कौनो डेरा इलाज नहीं में। अरे गेथा का डेरा ला दे रे हमारे लागई जमाना लाठी ले है कहूँ ऊंची देवता से लाठी पैसा निकाऊ चिंता ना करा कर। हाँ ठीक भाई आप बिटिया आवा जल्दी आवा आज काम बहुत बा। सुधी लई गई आपी परा तारा कोई गए सुधी लई गई आपी परा तारा कोई गए। सुधी लई गई आपी परा तारा कोई गए सुधी लई गई आपी परा तारा। अवल पिपैया रे अवल रुपैया अवल रुपैया पे लोभ गए बुद्धि नहीं कैया रुपैया लोभ गए बुद्धि नहीं कैया रुपैया पे लोभ गए बुद्धि नहीं कैया। कहा माई कहा उतना चिल्लात रहू। अरे बिटिया आज ना जाना था मोरे घरे राम आवत है। ई का होसले माई। अरे राम भगवान रे, अच्छा भगवान भगवान आवत है न अपने घरे। अच्छा अच्छा आज से बड़ी घरे भगवान आवत है न, बड़े भाग की बात है बिटिया। हाँ हाँ ये बात है ये माई ले हमारे भी हवा बतिए अरे चुप रहो रे, एकर यही आदत खराब भाई है। देख लो भाई अपने बियाहन के चक्कर में पड़ी गई बा। मान तो ही कैसे यान हो गया लेकिन सबर करे बिटिया, बियाहत हो वही करे ऐसा करे। यही गठरी धरे है नीचे रज झाड़ू पोसा कैले बिटिया रज झाड़ू ओड़ू मार दे भगवान राम आवत है। हमारे है लेकिन कायदे से नहीं मार पाए बिटिया, बुढ़ाई कुमार हवा मोसे नहीं हुर ना जात रे रज के तेल लहाय के मार दे साफ सुथरा कैले ताकि भगवान राम आवत है बैठाई रे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो है बात राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो है बात राम मेरे आ जाओ। हे बिटिया हाँ माई बोल अब तू साफ हो जावा। ऐसा करा उस खाए पिए की व्यवस्था कैल बिटिया पिछोरवा बाहर फाड़ी रही वही तोरी अपने पास खाई तो कुछ बहान आई बिटिया। वहाँ रास्ता में फली रही हम तोड़ के लेके आई है। क्या बात है? हाँ तब का बगला में
सकला में आवत है तमाम कुछ मिलत सब लेके आए थे। यहाँ माने मोर बेटिया बहुत खुशियान में भाई है। एक मौका सहेजे ज्यादा ना बड़े सियान हो गए लेकिन समझदार है उसी हिसाब से भाई। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, चित्रकूट के घाट घाट पर लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो है बात, राम मेरे आ जाओ। आवा भगवान आवा हो आवा भगवान ये बिटिया बिटिया हो अरे बैठाओ रे छोटकाऊ ये नहीं बैठाओ रे रुका जा भगवान दे रहले आशीर्वाद रहले फिर बिसाए भगवान बैठ जा बैठा रे बिटिया बैठा भाई बिटिया वहाँ कहती भाई जी वहाँ कहती भाई छोटका वो कहती हो तो भाई मार सिरता पड़ा था बैठ गए ए बिटिया बैठ के जो लिया रे खाए भी लिया रे भगवान के पानी पिया कैसन गठी आए है रे सुनते ही आज कौन गाठी मारे है छोड़ जल्दी छोड़ छूटे कि नहीं रे छूटा भाई यहाँ रे बेटी है ला भगवान मोरे गरीब उपास ही है बा भगवान खाए भगवान मोर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भगवान वो सही नहीं जात हूँ अल्लाह भगवान खा ली है तो लीबे पास का खियाज बिटिया खियाज देखो ला भगवान उसका और खाई है ओ धन्य भैली हमारी नगरिया हो, बखरिया मेरा आ गए। धन्य भैली हमारी नगरिया हो, बखरिया मेरा आ गए। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मधुमय। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना